अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो ख़ास कर उन लोगों के लिए है जो इल्म नजूम जानते हैं या इल्म नजूम सीख रहे हैं। तो आज मैं बुर्ज दिल्लू के बारे में गोचर में बताऊंगा। गोचर होता है कि जो फिल वक़्त इस वक़्त यानी जैसे कि 4 अक्टूबर 2024 यानी ये सियारे आज के चल रहे हैं, इन सियारों के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। और कुछ मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ बातें किताबों में लिखी होती हैं, हमने भी किताबें पढ़ी हैं काफ़ी, और कुछ बातें किताबों में लिखी होती हैं, हम लोग उन्हीं बातों को मानते हैं। मगर जब हम गोचर में जाकर देखते हैं तो गोचर में हालातों वाक़यात कुछ और तरह पेश होते हैं। जैसे कि मैं आज अपने बारे में ही बताना चाहूँगा और बुर्ज दिल्लू की एक मिसाल देकर बताना चाहूँगा कि सियारे क्या कहते हैं। तो आज हम बुर्ज दिल्लू के बारे में बात करेंगे कि बुर्ज दिल्लू में गोचर यानी हाजिर मौक़ा सियारों की पोजीशन क्या चल रही है, और जो किताबों में लिखा होता है वो कितना हकीकत है, और जो आदमी बज़ाते खुद अपनी आँखों से देखता है उसमें और किताबों में क्या फ़र्क है। तो ये बुर्ज दिल्लू है, हालांकि इसमें नंबर 11 लिखा हुआ है, मगर ये जो कुंडली का पहला घर होगा इसमें बेशक 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, जो मर्जी लिखा हो, पर ये कुंडली का पहला घर होगा। ये कुंडली का दूसरा घर, इसी तरह ये कुंडली के 12 घर होते हैं कुल। तो जो कुंडली का 10वां घर होता है, ये कुंडली का 10वां घर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुंडली का जो 10वां घर है बुर्ज दिल्लू वालों का, ये बुर्ज अकरब है और इसका सियारा मरीख है। सियारा मरीख कुंडली के 10वें घर का भी मालिक है और कुंडली के तीसरे घर यानी बुर्ज हमल का भी मालिक है। तो सियारा मरीख कुंडली के 6ठे घर में बैठा हुआ, बुर्ज सरतान में जाकर बैठा हुआ है। यहाँ ये नीच का हो गया है, डेड हो गया है, जिसे कहते हैं कि फौत हो गया है, यानी इस तरह की पोजीशन इस सियारे की बन गई है। अब ये सियारा कुंडली के 10वें घर का मालिक है। तो 10वां घर बंदे के रोजगार से तल्लुक रखता है, 10वां घर बंदे की इज्जत से तल्लुक रखता है, गवर्नमेंट से तल्लुक रखता है, शोहरत से तल्लुक रखता है। और कुंडली का तीसरा घर बंदे की हिम्मत से तल्लुक रखता है और छोटे छोटे सफ़रों से तल्लुक रखता है, बहन भाइयों से तल्लुक रखता है। अब ये दोनों घरों का जो मालिक है ये सियारा मरीख कुंडली के 6ठे घर में आ गया है और नीच का हो गया है। 6ठा घर किस चीज़ से तल्लुक रखता है? 6ठा घर बंदे के कोर्ट केस से तल्लुक रखता है, 6ठा घर मखालफत से तल्लुक रखता है, 6ठा घर कर्जे से तल्लुक रखता है, 6ठा घर जो होता है ये इंसान की बीमारी से, सेहत से भी तल्लुक रखता है। तो अब देखना यह है कि कुंडली के 6ठे घर में सियारा मरीख आज 14 अक्टूबर 2024 को कुंडली के 6ठे घर में बुर्ज दिल्लू वालों के 16 डिग्री और 44 दकीके पर बैठा हुआ है। यानी ये जो सियारा है इस सियारे को तकरीबन 10-12 तारीख से इस घर में बैठा हुआ है।
तो 10-12 तारीख से जब सियारा मरीख इस घर में आया है तो इसने बुर्ज दिल्लू वालों के साथ क्या किया, इसमें कुछ मैं अपनी भी मिसाल देनी चाहूँगा कि जैसे मेरा भी बुर्ज दिल्लू है जो कि शमशी बुर्ज है। तो शमशी बुर्ज होने के नाते से यानी मेरी एक तो गवर्नमेंट के साथ मखालफत चल रही है, क्योंकि ये मखालफत है और ये गवर्नमेंट है, ये बहन भाई है। बहन भाई भी मेरी परेशानी का सबब बने हैं और इसके अलावा मखालफत चल रही है गवर्नमेंट के साथ। और उसके बाद ये कर्जे का भी घर है। पिछले दिनों में मैंने शादी वगैरह बेटे की और मेरे ऊपर कुछ कर्जा भी आ गया। और उसके बाद ये जो कुछ दिन पहले यानी 14 तारीख को पुलिस वालों ने मेरे घर के ऊपर एक रिट किया, जो कि इस बना पर किया कि आपने बच्चे की मेहंदी के ऊपर फायरिंग वगैरह की है, तो जो कि मैंने फायरिंग वगैरह नहीं की थी। और 14 तारीख वाले दिन मेरे ऊपर पुलिस वालों ने रिट किया और मेरे बेटों को पकड़ कर ले गए और जिसकी बना पर कुछ पैसे वगैरह देकर उनको रिहा किया गया। और अब मैंने पुलिस वालों के ऊपर रिट की है, यानी पुलिस जो है ये गवर्नमेंट है और ये कोर्ट केस है। अब यानी कि जब से सियारा इधर दाखिल हुआ है उस वक़्त से लेकर मेरी मखालफत गवर्नमेंट के साथ यानी पुलिस वालों के साथ चल रही है, क्योंकि सियारा मरीख जो है ये पुलिस से भी तल्लक रखता है। और तकरीबन 14 तारीख से लेकर अब तक कोर्ट केस और एसपी, एसएसपी साहब, आईजी साहब, इसी तरह मेरे जो हैं ये चक्कर लग रहे हैं। और इसके अलावा मेरा पैसा रुपया भी ज़ाया हो रहा है। यानी ये तीसरा घर है। तीसरा घर है छोटे छोटे सफ़र, बहन भाई, रिश्तेदार वगैरह। तो इसमें मेरे बहन भाई भी मेरे साथ शरीक हैं और मेरे चक्कर लाहौर, ननकाना साहब, सांगला हिल यानी छोटे छोटे जो सफ़र हैं ये हो रहे हैं और छोटे छोटे सफ़रों में माली नुकसान भी हो रहा है। हालांकि मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ किताबों में यूँ लिखा हुआ है कि जो पापी सियारे होते हैं, यानी सियारा मरीख भी एक पापी सियारा है, जोहल भी एक पापी सियारा है, राहु भी एक पापी सियारा है, शमश और केतु भी पापी सियारे हैं। हालांकि जो किताबों में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पापी सियारा या मनहूस सियारा कुंडली के छठे घर में आएगा तो वो बंदे की सेहत को अच्छा करेगा और अगर बंदे के ऊपर कर्ज वगैरह है तो वो ख़त्म करेगा और कोर्ट केस वगैरह जो है इनको ख़त्म करेगा और इसके अलावा कर्ज वगैरह जो है उसको भी ख़त्म करेगा। तो आपकी आंखों के सामने मैं बता रहा हूँ कि ये सियारा मरीख कुंडली के 10वें घर का तीसरे घर का मालक होकर कुंडली के छठे घर में आया है। हालांकि जिस बंदे के ऊपर हमने ये रिट की है उसका नाम है राणा सरवर। अगर हम सरवर को मद्देनज़र रखें तो सरवर जो है ये सीन से शुरू होता है, यानी सीन, शीन, स्वाद से। ये लफ्ज़ जो हैं ये भी बुर्ज दिल्लू से ही तल्लक रखते हैं और जिनकी तारीख पैदाइश फरवरी में हुई है उनका भी तल्लक बुर्ज दिल्लू से है। तो ये जो रिट चल रही है ये कि सरवर भी इसमें शामिल है, यानी सरवर गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की ये नौकरी है, उसकी नौकरी को ख़तरा है क्योंकि उसकी मखालफत चल रही है और उसका कोर्ट केस चल रहा है।
और इसी तरह जैसे मैं भाग दौड़ में लगा हुआ हूँ, वो भी भाग दौड़ में लगा हुआ है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कुंडली के छठे घर में कोई पापी सियारा आता है तो वो छठे घर को ज़रूर आभारेगा, यानी मखालफत, कोर्ट केस वगैरह ये सब चीज़ों को लेकर आएगा। अगर कोई साध सियारा आए तो फिर भी वो यही करेगा। यानी मतलब ये है कि जो छठा घर है ये कर्ज का है, छठा घर मखालफत का है, छठा घर कोर्ट केस का है, छठा घर बीमारी का है। तो जब इसमें कोई भी सियारा साध या नहस आएगा तो वो इन चीज़ों को ज़रूर आगे लेकर आएगा। तो अब दूसरी बात ये करते हैं कि जो बुर्ज दिल्लू है इसके ऊपर ना अभी साढ़ सती चल रही है, क्योंकि सियारा जोहल कुंडली के दूसरे घर में हरकत कर रहा है। तो ये सियारा जोहल जो है ये तकरीबन 2025 के तकरीबन कोई 6 महीने तक चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि बुर्ज दिल्लू वाले अभी साढ़ सती में चल रहे हैं, जो तकरीबन 2025 के जून तक ये सियारा इस जगह पर रहेगा। और सियारा जोहल जो है ये कुंडली के बुर्ज दिल्लू वालों के दूसरे घर में बैठा हुआ। तो दूसरा घर किस चीज़ का है? दूसरा घर बंदे के खानदान का है, दूसरा घर रुपये पैसे से है, दूसरा घर मौत से भी है। यानी मतलब ये है कि बुर्ज दिल्लू वाले जो हैं इनका रुपया ज़ाया होता जाएगा और जमा रुपया नहीं होगा। किसी न किसी चक्कर में, किसी न किसी फ्रॉड में, किसी न किसी मामले की वजह से, शादी ब्याह की वजह से, यानी जो ऊंजी पूंजी होगी ये सब की सब खर्च हो जाएगी। और इसी तरह सियारा मुश्तरी कुंडली के बैठा हुआ है 5वें घर में। हालांकि बुर्ज जोजा में बैठा हुआ है, ये इतना अच्छा रिजल्ट तो नहीं देगा, मगर फिर भी सियारा मुश्तरी एक साध सियारा है, इसे सादे अकबर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक सियारा मुश्तरी कुंडली के 5वें घर में रहेगा तो ऐसे लोग जो हैं इनको औलाद की वजह से खुशी मिलेगी, औलाद की शादी वगैरह हो सकती है, या फिर कोई अजाफी रुपया जैसे बगैर मेहनत से आ सकता है। और सियारे मुश्तरी की ये देखो, ये 5वीं नज़र इन घरों पर पड़ रही है। जैसे कि ये सियारा मुश्तरी अब 21 डिग्री पर है, तो इधर हम जाके देखते हैं तो सियारा शमश 11 डिग्री पर है, और मरकरी जो है ये 14 डिग्री पर है, और केतु जो है ये 6 डिग्री पर है। तो अब जैसे ही ये सियारे 21 डिग्री पर जाएंगे तो उस वक़्त बुर्ज दिल्लू वालों को बरूने मुल्क से पैसे आएंगे, वो किस्मत साथ देगी, या कोई ना कोई मामला जो हैं अच्छे होने के चांस बनते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि ये सियारा जोहरा है। बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूँ, ये सियारा जोहरा है जो कि 13 डिग्री और 43 दकीके पर है। ये सियारा जोहल है जो 14 डिग्री और 7 दकीके पर है। ये खाना है रुपये का, रुपया। ये सियारा जोहल कहाँ बैठा हुआ है? कुंडली के दूसरे घर में, रुपये वाले घर में। और ये क्या है? ये बंदे की गवर्नमेंट है, रोजगार है, नौकरी है, इज्जत शोहरत है। तो ये जो सियारा है ये 13 डिग्री पर, इसकी स्पीड तेज है, इसकी स्लो है। तो ये जो सियारा है ये अभी थोड़ा आगे जाकर, यानी 1 डिग्री और आगे जाकर फिर ये 1 2 3 4 5 यानी 5 डिग्री का जाविया बनाएगा जोहल के साथ। ये मैं यूनानी कायदे के मुताबिक बता रहा हूँ। तो जब ये 1 डिग्री और आगे जाएगा तो जो बुर्ज दिल्लू वाले हैं इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प मिल सकती है, या गवर्नमेंट का साथ मिल सकता है, या गवर्नमेंट इसके हक में कोई फैसला कर सकती है, या गवर्नमेंट के किसी बंदे की वजह से रुपया मिल सकता है, या फिर अपने ही रोजगार से रुपया मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एक जाविया ये भी बन रहा है, दूसरा जाविया ये भी बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बुर्ज दिल्लू वालों के अभी जो हालात हैं
अगले दिनों में जाकर काफ़ी बेहतर होने वाले हैं। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, कल से इंशाल्लाह हम बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज होत तक सब बुर्जों के बारे में गोचर में बताएंगे कि ये आजकल हालातों वाक़यात इनके कैसे चल रहे हैं। तो अगर आप भी अपने बारे में पूछना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0307489212। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी तारीख पैदाइश या कोई भी सवाल भेजकर अपने बारे में मालूमात कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।